हेलो स्टूडेंट, हमने 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। अब हमको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब एक लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और उसके जॉइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी वो आपको गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, पहले हमको पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा कि जो 4 पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं वो किन रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट है -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8। ठीक है, वो बोल रहा है ये जो लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको हम मान लेते हैं P Q R। मतलब ये जो लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसके डिवाइड के जो पॉइंट्स हैं वो है P Q R। अब हमको देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि P पॉइंट जो है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, P जो पॉइंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो A और B में P कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये कितना है अपना 1 पार्ट, और ये कितना पार्ट है 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है 3। तो ये हो गया 1:3। जो P है आपका डिवाइड हो रहा है वो 1:3 में हो रहा है। अब हम आते हैं Q पार्ट पे। तो Q पार्ट कहाँ है, 1 and 2, 1 and 2। तो ये हो रहा है आपका 2:2। इसको हम लिख सकते हैं 1:1। ठीक है, जो Q पार्ट है वो आपका कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:2 में, दैट इज 1:1। अब हम आते हैं R पर। अब R अपना कितना में डिवाइड हो रहा है, 1 2 and 3 and 1। मतलब ये जो पूरा पार्ट है वो R का है, A से R तक है और ये RB तक है। तो कितना हो रहा है 3:1। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ जो पॉइंट की रेशियो है वो आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, इन रेशियो को लेकर 1 by 1 सेक्शन फॉर्मूला लगा के P Q R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट point P Q R divides the line AB in ratio 1:3, 1:1 and 3:1। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का फॉर्मूला होता है वही सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और एक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके हो गए दो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए P में जो हमारा m1 कितना है 3 और m1 कितना है अपना 1 है और m2 कितना है 3 है, x1 y1 एंड x2 एंड y2 आपके पास सारी वैल्यूज है। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m1 कितना है मेरा 1, x2 कितना है 2, m2 मेरा 3 और x1 है मेरा -2 अपॉन में 1 प्लस 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 -6 -4/4 दैट इज -1। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। उसी तरह मैं किसका निकाल लूँगा, y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, 8 प्लस 6 अपॉन 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4 दैट इज 14/4। ये हो जाएगा आपका 7/2। ये आपका आ गया x और y। ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके -1 एंड 7/2। ठीक है, अब हम इसी तरह किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालेंगे तो वही सेम फॉर्मूला, यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q कर दिया मैंने। ठीक है,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स जो क्यू पॉइंट है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1, मतलब कि जो भी आपके m1 की वैल्यू है वो 1 है और जो m2 है वो आपका 1 है। तो -2 and 2 आपका ये x1 y1, ये x2 y2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 - 2 अपॉन 2 दैट इज 0, क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन 2 दैट इज 0। ठीक है, अब हम आते हैं y पे, m1 आपका 1 है और y2 आपका है 8 प्लस m2 y1 1 × 2 अपॉन में 1 + 1, 8 + 2, 8 × 1 = 8 प्लस 2 × 1 = 2, 10/2, ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या आ गया, 0 और 5। ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू है वो आपका आया है 0 और 5। ठीक है, अब हम उसी तरह किसका निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालने के लिए वही, अब आर जो है वो कितने 3:1 में डिवाइड हो रहा था, तो m1 एंड m2, तो x हो जाएगा अपना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 3 + 1, तो ये आपको हो जाएगा 6 - 2 अपॉन 4, 4/4, ये आपका आ गया 1। ठीक है, उसी तरह किसका निकालूंगा मैं, y का, m1 y2, m1 मेरा है 3 और y2 मेरा कितना है 8 प्लस m2 y1 अपॉन 3 + 1, है ना, 3 8 = 24, 24 + 26/4, 2 2 = 4, 2 13 = 26, 13/2। ठीक है, 13/2, ये आ गया आपका किसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आ रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1 और वाई का आ रहा है 13/2। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर कितना आ गया, 1 और 13/2। ठीक है, ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, इनको आप जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर है वो आपको लास्ट में अच्छे से लिखना है, यहाँ पर मेंशन करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एक रोम्बस गिवन है, उसके आपको वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, कोई भी एक रोम्बस है, उसके आपको उसके आपको वर्टिसेस गिवन है, A B C D, ये रोम्बस है, इसके वर्टिसेस गिवन है आपको 3 0 4 5 -1 4 और डी है आपका -2 एंड -1। ठीक है, ये आपको रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, इसमें एरिया निकालना है आपको। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, अच्छा एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता होगा, वन बाय 2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब ये डायगोनल तो आपको पता होगा क्या होता है, डायगोनल आपके, ठीक है, आपको वर्टिसेस गिवन है, डायगोनल्स गिवन है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आप करोगे, मतलब डायगोनल होता है आपका ए सी और बी डी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ ऑफ ए सी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी, और उसी तरह लेंथ ऑफ बी डी मतलब डिस्टेंस ऑफ बी डी। ठीक है, अब डिस्टेंस और लेंथ निकालने के लिए हमने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड है। अपन निकालेंगे, पहले लिख देते हैं, लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो लेंथ
ऑफ डायगोनल AC। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, AC तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर दैट इज रूट 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? रूट 32। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रूट 32। रूट 32 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 1 सा 2, ठीक है, ये आपका आएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2। ये क्या आ गया आपका? लेंथ ऑफ डायगोनल AC। उसी तरह आप क्या निकालोगे? लेंथ ऑफ डायगोनल BD। वही अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 BD, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी 36, 36 प्लस 36 रूट 72। अब 72 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3। ठीक है, पेयर्स बन रहे हैं आपके एक ही और एक ही, मतलब आपका आ रहा है 2 इंटू 3 6 है ना, 6 रूट 2, ये आ गया आपका 6 रूट 2। लेंथ ऑफ AC क्या आई? 4 रूट 2। लेंथ ऑफ BD आ गया 6 रूट 2। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल की आपकी लेंथ आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज रख के अपना क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 AC और डायगोनल 2 BD। ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा है ना, 2 2 ज़ा 4, रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 दैट इज 12। कुछ दिया था क्या यूनिट? स्क्वायर यूनिट। यार एक मिनट कट मत करना। कर दिया? हाँ, ये आपका आ गया AC और BD। अब AC BD की वैल्यू हम इसमें रख देंगे एरिया ऑफ रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 4 इंटू 3 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? 2। ये तो आपको पता ही होगा कि रूट 2 इंटू रूट 2, सेम टर्म अगर रूट में दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू विदाउट रूट में आती है। मतलब जैसे कि रूट 3 इंटू रूट 3 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो होता है ना 2 की पावर 1.5 होता है, ये भी 2 की पावर 1.5 होता है। जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, जिसकी पावर 1 आती है। ठीक है, ये बेसिक रूल होता है मैथ्स का। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया आपका? एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 आज खत्म हो गई है।
अब हम 7.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।